हेलो स्टूडेंट्स, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ये 4 लाइंस मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूं जिनको इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए स्टूडेंट, 2024 बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि मात्र 1 महीने में पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में पढ़कर हम हिंदी में टॉपर कैसे बने। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने बाकी सब्जेक्ट को खूब अच्छे से पढ़ा और मैंने हिंदी को 1 महीने के लिए टाल दिया था कि जैसे एग्जाम आएगा 1-2 महीने बचेगा मैं उसको पढ़ लूंगा। अब मेरी हिंदी की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको हिंदी में 100 में 97, 98 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ 1 महीने या 15 दिन में पढ़कर हिंदी में 97, 98 लेकर आए हैं। ठीक है, उनको भी मैंने यही वीडियो प्रोवाइड किया था। आखिर इस वीडियो में स्पेशल क्या है अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड परीक्षा 2024 के जितने स्टूडेंट हैं वो 1 महीने में हिंदी की तैयारी अगर ऐसे करेंगे तो उनको 100 में 95% मिलेगा। और इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में आप ही को कहना पड़ेगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और मेरा परसेंटेज इसलिए कम हुआ क्योंकि हिंदी में नंबर कम था। भाई हिंदी के कारण अगर आपका परसेंटेज कम हो जाए तो समझ लीजिए आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत आसानी से आप हिंदी में 95, 96 लाएंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार हमें 95% पार करना है, तो 12th वाले स्टूडेंट हो जाओ सावधान, क्योंकि अब समय नहीं है। आपने बहुत एंजॉय किया, घूमा टहला, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी यानी कि हिंदी की तैयारी सिर्फ 1 महीने में हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 महीने में आप लोगों को पता है 30 डेज होते हैं। ठीक है, 30 दिन। और हिंदी की तैयारी करने के लिए 30 दिन अगर आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ 1-1 या 2-2 घंटे, जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो भैया समझ लीजिए आप हिंदी में टॉपर बनकर आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या 12th हिंदी में इंपॉर्टेंट है, कैसे आप हिंदी में टॉपर बनेंगे, कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश, कौन सी कहानी पढ़नी है, हिंदी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरे हिंदी का ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर हैं हम आज के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखिए, इसीलिए मैंने आपको 2 लाइनें भी कही कि हमेशा आप लोग अपनी सोच को ऊपर रखिए। आप हमेशा सोचिए कि मुझे 95% प्लस लेकर आना है, क्योंकि जब आपका सोच वहां तक नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे, आपका टारगेट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग तैयारी करेंगे। देखिए सबसे पहले जो मैं टिप्स बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग कम से कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा जीवन परिचय पढ़े, कौन सा गद्यांश, कौन सा पद्यांश का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ आपके लिए टिप्स है जिसकी सहायता से आप लोग टॉपर बनेंगे। ठीक है, आप टॉपर से जाकर पूछेंगे तो जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको वो बताएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को पढ़िए जो हर साल पूछे जाते हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, मैंने देखा है 40 नंबर के ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। जैसे देखो हिंदी का जीवन परिचय है, आप लोगों को जैसे लेखक है उनका 2-3 जीवन परिचय पढ़ लीजिए, कवि है उनका 2-3 जीवन परिचय पढ़ लीजिए, 10 नंबर क्लियर। 5 नंबर की जो आपकी कहानी है पंचलाइट बहादुर, 5 नंबर ये क्लियर होती है। खंड काव्य का 5 नंबर क्लियर होता है, 20 नंबर हो गया। हिंदी संस्कृत का जो पद्यांश है 7 नंबर का वो भी क्लियर, 27। उसके बाद में आपका रस छंद अलंकार हो गया 6 नंबर का, 33। ऐसे ऐसे आपका पूरा 40 नंबर एकदम फिक्स होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो हर साल पूछे जाते हैं, और इस तरह से पढ़िए जैसे आप लोग कल आपका एग्जाम हो। हमेशा इस सोच के साथ आपको पढ़ना चाहिए कि कल मेरा एग्जाम है। आप लोग देखेंगे, मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज आप इतनी मेहनत कर देंगे जो आपने पूरे साल नहीं किया वो एक ही दिन में कर देंगे। तो क्यों ना आज के दिन को ही हम वो दिन बना लें कि कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे मेहनत करना है। इस सोच के साथ अगर पढ़ोगे आप टॉपर बनकर निकलोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है। 100 में 98, 99 यही दिलाएगा।
बाकी सब्जेक्ट आप पढ़िए, लेकिन इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, दूसरी चीज, सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी में बहुत सारे टॉपिक बताए, आप सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आ जाएगा। उसमें मैंने सारे टॉपिक को विस्तार से बताया है, और इसमें भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको वो 6 टॉपिक भी बताए हैं जो 40 नंबर आपके क्लियर कराते हैं, उसका भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। अब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया होगा? आप लोग कहेंगे सर मेरे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे, बाद में रोना ना पड़े, अरे सर आपने टॉपिक्स तो बता दिए मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? गलती आपकी है। दूसरी चीज देखिए, डेली कम से कम 1 घंटा हिंदी भी पढ़े। देखिए अब आपको हिंदी को प्रॉपर टाइम देना है, मत मिस कीजिए। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है 100 नंबर का, तो भैया हिंदी भी 100 नंबर का होता है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा टफ लग रहा है उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, लेकिन हिंदी अब आप पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज को यही इंक्रीज कराएगा। और हिंदी में कुछ नहीं है, अभी मैं सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, गलती आप लोग क्या करते हैं, 2-4 मिनट वीडियो को देख लिया फिर चले जाते हैं। भाई चले जाएंगे तो आपका ही किस्मत खराब होगा, क्योंकि ये वीडियो सबको नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इसके बाद में देखिए टाइम टेबल आप बना लीजिए, हिंदी को उसमें कीजिए, और ये टारगेट रखिए कि मुझे भैया हिंदी में 100 में 99 लेकर आना, या 100 में 100 लेकर आना है। जब आपका टारगेट इतना बड़ा होगा तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे 95, 96 को। जो यही सोचता है अरे यार हमें 70 या 80% लाना है, 70-80 नंबर लाना है, वो उससे आगे नहीं जा पाएगा और कम होगा। तो अपने थिंकिंग लेवल को हमेशा टॉप पर रखिए, तभी आप टॉप पर जाएंगे। और कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठिए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे यार खेलो कूदो, किस्मत में होगा पास हो जाएंगे। किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। और किस्मत भी उसी पर फिदा होती है जो मेहनत करता है, मतलब किस्मत मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है, तो किस्मत भी उसी का साथ देगा जो मेहनत करेगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, देखिए तीसरी चीज, भैया अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो ले लो, अब यही समय है। जिसने नहीं लिया उसको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने दिसंबर नवंबर में ही ले लिया होगा। जिसने नहीं लिया है वो समझ लो सो रहा है। सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि अगर नहीं जागे तो फिर जागने लायक भी नहीं बचोगे। आपकी ये दुनिया आपकी कद्र तभी करेगी जब आपके पास क्या होगा, कहा गया है ना कि जब आपके पास पैसा होगा तभी लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है। ठीक है, तो देखिए तीसरा, देखिए क्वेश्चन बैंक भी पढ़ें। क्वेश्चन बैंक जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन बैंक लीजिए, आप लोग जो आपको बेटर लगता है क्वेश्चन बैंक वो लीजिए। मैं किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का नाम नहीं ले सकता, ठीक है, खासकर अपने चैनल पे। तो ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों के कई प्रकाशन है, जो प्रकाशन आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, वो क्वेश्चन बैंक आप लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं सर हमें व्हाट्सएप पे बता दीजिए, तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे शुभम लेक्चरर, वहां से हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, जाकर वहां से नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि बेस्ट एडवाइजर मैं आपके लिए हूं इस समय। कोई भी चीज पूछना है, कुछ भी चाहिए, हमसे कांटेक्ट करें। 4 देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर सॉल्व करें। भैया देखिए हिंदी का पेपर ले लीजिए आप, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2022-23 में आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। खुद का टेस्ट लीजिए कि मैं कितने पानी में हूं, क्या मैं इसको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। एक्सपीरियंस होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तभी आप जाकर पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में कवर कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए मुझे एक क्वेश्चन कितने मिनट में करना है, ताकि 3 घंटे 15 मिनट में सारा पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक, तो छोड़ दीजिए, मैंने कहा था कुछ चीजों को अवॉइड कीजिए, जैसे रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये चैटिंग वैटिंग करना छोड़ दीजिए। कह दीजिए कि 2-3 महीने के लिए मैं गायब होने जा रहा हूं, कमरे में बंद हो जाऊंगा, किसी को नहीं दिखूंगा, और जब दिखूंगा तो टॉपर बनकर देखूंगा।
जो भी मस्ती कर लिया आपने बाबू सोना चैटिंग, वो अब बंद कर दीजिए। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ना बाबू काम आएगा ना सोना काम आएगा। काम आएगा तो आपका पढ़ाई। अगर पढ़े रहोगे भैया तो एजुकेटेड रहोगे, कहीं भी जाओगे पैसे कमाओगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में बिल्कुल अवॉइड किए रहिए। अगर आप 2 घंटे यूज कर रहे हैं दिन में तो उसको 10 मिनट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आदत छुड़ाना इतने जल्दी बस की बात नहीं है। और जो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं इसके दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि आज भले ही ये बातें आपको कड़वी लग रही हैं, मैं बता रहा हूं भैया मोबाइल में ये सब रील्स फेसबुक ये सब चलाना कम कर दीजिए। आज आपको गड़बड़ लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद जान जाएंगे सर कितना अच्छा बोल रहे थे, सर का कहना काश मान लिया होता तो आज मैं भी टॉपर लिस्ट में नंबर 1 होता। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। अब देखिए मेरे 12th वाले स्टूडेंट, अब सुधर जाओ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। बहुविकल्पीय से लेकर निबंध तक सारी चीजें मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक जो मैंने बताया वो तो टिप्स था, आप लोगों के लिए टिप्स था कि आप लोग जाने, लेकिन आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदी में वो भी तो बताना पड़ेगा। सिर्फ टिप्स जानने से या फिर कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोग टाइम टेबल बहुत बनाए होंगे, उसको फॉलो नहीं कर पाते, 1 दिन 2 दिन किए खूब अच्छे से, सुबह उठकर अलार्म लगाकर, और उसके बाद क्या हुआ, सुबह उठकर अलार्म बंद कर रहे हैं, जैसे बज रहा है फिर बंद कर दे रहे हैं। ये आदत छोड़ दीजिए। कोई भी काम अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ रेगुलरिटी होनी चाहिए आपके काम में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पेपर में हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं कहूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। है? तो ये आपका हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए इसमें मैं ये नहीं बता सकता कि भैया यही प्रश्न पढ़ लो यही आ जाएगा। हिंदी संस्कृत का पद्यांश है श्लोक, उसको मैं बता सकता हूं कि सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लो, 7 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, कुछ ऐसे हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इसमें नहीं बता सकता कि यही क्वेश्चन पढ़ लो, लेकिन हाँ मैं ये आइडिया दे सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोग टॉपर बनोगे। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ने के लिए एक काम आप कीजिए, बैठ जाइए 1 दिन, सिर्फ हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न को लगभग अगर आप 200 से 300 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका समझ लीजिए ये 10 नंबर क्लियर रहता है। वैसे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको देता रहता हूं, मैं आपको महामैराथन क्लासेस भी देता रहता हूं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लास। नहीं ज्वाइन करते, गलती आपकी है, सारी गलती आपकी है। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, हमेशा। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न का सिर्फ यही आइडिया है कि आप लोग डेली लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पढ़िए। 20 क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मान लीजिए, तो आप 30 दिन में कितने क्वेश्चन पढ़ लेंगे? 20 × 30 = 600 क्वेश्चन। और जिस दिन आपने 600 क्वेश्चन पढ़ लिया, टॉपर बनने से आपको हिंदी में 10/10 बहुविकल्पीय में 10/10 लाने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। तो क्या कहा गया है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप परफेक्ट बनोगे। ठीक, अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ रखा है, वो एग्जाम में आ गया, तो उसको जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपका दिमाग ढूंढने लगेगा, क्या मैंने इसको कभी पढ़ा है? हाँ पढ़ा था एक दिन, यही ऑप्शन सही होगा। जब पढ़ोगे तभी तो आपके दिमाग में जाएगा, किसी ना किसी कोने में तो पढ़ा ही रहेगा। जैसे कोई रूम है, उसमें हम कोई पेन रख देते हैं कहीं ना कहीं, तो बाद में हमारा दिमाग कहेगा कि हाँ मैंने वहां पे शायद रखा था। ठीक है, अब रखा होगा तब तो आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में वो क्वेश्चन ऑलरेडी रहेगा तो ढूंढोगे तो मिल जाएगा भैया। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन आते हैं गद्यांश पर। गद्यांश जो है हमारा 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर। देखिए गद्यांश में कुछ होता नहीं है, मैं तो नहीं मानता। एक गद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आप अगर गद्यांश को पहचानना जानते हैं कि ये किस चैप्टर से है, आप एक काम कीजिए, हिंदी का बुक लीजिए, जितने भी चैप्टर हैं सबको पढ़ लीजिए, उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम याद कर लीजिए। देखिए आप अगर लेखक का नाम और पाठ का नाम अगर आपको समझ में आ गया एग्जाम में, तो आप बहुत आसानी से ये 10 में 10 ले आएंगे, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन होता है संदर्भ,
वो आपको लिखना होता है। उसका अगर आपने पहचान लिया कि किस पार्ट से किस लेखक का है, तो आप समझ लीजिए 10 नंबर क्लियर। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आपको गद्यांश में ही दिया रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं होता। 2 चैप्टर में बोलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल। एक और चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, ठीक है, इस चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा। तो ये 2-3 चैप्टर हमारे गद्यांश में इंपॉर्टेंट है, जाकर पढ़ लीजिए। वैसे बहुत सारे गद्यांश मैं आपको मैराथन क्लासेज में सॉल्व करा चुका हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपकी तैयारी कम से कम समय में बहुत बेटर हो जाए, ठीक है, इसीलिए मैं आपको मैराथन क्लासेज मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। 8-10 क्लास मैंने प्रोवाइड कराया है। नहीं देख रहे हो, गलती आपकी है, जाकर देखो भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। अब नहीं देखोगे तो कब देखोगे। तो ये है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ये 2-3 चैप्टर हमारे गद्यांश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए भैया, गद्यांश है तो पद्यांश भी होगा। पद्यांश जो होगा वो हिंदी के पद्य के चैप्टर में होगा। इसमें कई चैप्टर हैं। देखिए, जिस स्टूडेंट ने पद्यांश के जो चैप्टर है उसको पढ़ रखा है वो तो बेफिक्र रहिए आप लोग, क्योंकि आपने जो पहले मेहनत जिसने कर लिया उसको बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जिसने भाई जुलाई या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अच्छी तैयारी कर ली है उसको अब उसके ऊपर प्रेशर ही खत्म हो गया। यानी कि अगर सीधा सीधा देखा जाए तो आपके लाइफ से जुड़ी है। अगर आपने आज मेहनत कर लिया तो कल आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे खाएंगे, आराम से कमाएंगे, ठीक है। अगर आपने आज एंजॉय कर लिया तो कल एंजॉय खत्म हो जाएगा, मेहनत स्टार्ट होगा। तो आप क्या चाहते हैं कि जो हमारा यूथ स्टेट है, युवा अवस्था है, इसमें मेहनत कर लें, उसके बाद में जब आगे आगे चलेंगे तब बढ़िया आराम से बैठकर खाएं। तो अभी मेहनत कर लो, समय है, सुधर जाओ, ठीक है। इसमें देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश भी 10 नंबर का आता है। 10 में 10 लाने के लिए आपको देखिए 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इनको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। कौन कौन से चैप्टर? पवन दूतिका, इसको दूतिका कर दीजिएगा। पवन दूतिका ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का चैप्टर है, ठीक है। राधा पवन जी से कहती हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना कोना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, ऐसे है, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे भी याद है। तो ये पवन दूतिका चैप्टर, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन पद्यांश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। दूसरा श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु चैप्टर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली लीजिएगा, मजाक में अब मत लीजिएगा। अगर मजाक करते रहेंगे तो आपकी लाइफ भी एक मजाक बन जाएगी, और आप जाएंगे जब अपने गांव या अपने मोहल्ले से, लोग कहेंगे अरे शर्मा जी का बेटा फेल हो गया। भाई शर्मा कोई होगा तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ऐसा लोग कहेंगे। आज तो आपको मजाक लग रहा है, कल जब आप जाएंगे अगर पास नहीं हुए अच्छे नंबर से तो लोग कहेंगे कैसे पढ़ाई कर रहा था, रोज स्कूल भी डेली जा रहा था, कोचिंग भी कर रहा था, कैसे कम नंबर हो गए। तो उनको अगर करके दिखाना है तो आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। आपको कोई ब्लेम ना कर पाए इस तरह से मेहनत कीजिए, क्योंकि आज ही आपको मेहनत करना, ना तो ये 12th बार बार आएगा, और जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। अब दिल में क्या, किताब लेकर मैं बोल रहा हूं, किताब को लेकर, ठीक है, कोई कुछ और मत समझिएगा, क्योंकि अब बुक से प्यार करो, बुक ही आपका नैया पार करेगी, ठीक। तीसरा देखिए गीत महादेवी वर्मा जी का, ये 3 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी चैप्टर आप ना पढ़ें, आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, बट दैट्स 3 चैप्टर 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत महादेवी वर्मा जी का। बाकी तो पुनर्नवा, मैंने आहूत बनकर देखा, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट दैट्स 3 चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये 3 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा वाले, एक इंपॉर्टेंट, एक वेरी इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ऊपर वाले की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आगे देखते हैं कितने नंबर क्लियर हो। 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर गद्यांश, 10 पद्यांश, 30 नंबर क्लियर हुए समझ लीजिए। लेकिन अभी तो वो टॉपिक मैंने आपको बताए ही नहीं जो हमेशा आते हैं, जो 40 नंबर एकदम फिक्स होता है, अभी मैं बताऊंगा। इंतजार का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। चौथा देखिए लेखक का जीवन परिचय, जो आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है, 5 नंबर का लेखक का, 5 नंबर का कवि का। तो लेखक में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको वीवीआई की कैटेगरी में रखना चाहूंगा।
बाकी और भी हैं, लेकिन ये दोनों जो लेखक हैं, अगर इन दोनों लेखकों का आपने साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ लिया, 5 नंबर, 5 में 5 देगा एग्जामिनर, हंस के ऐसे ऐसे देगा। लेकिन कब देगा? जब आपको पता होगा कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया है पूरे हिंदी की कॉपी, 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, उसको देख लिया होता तो आज 100 में 100 आपका आता। तो सर्च कर लीजिए, अभी समय है कि 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो भैया। वो देख लोगे तो आप कॉपी लिखना सीख जाओगे, कैसे क्या लिखते हैं वो जान जाओगे। जिसको पता है अच्छी बात है, और शायद आप में से बहुत स्टूडेंट ने हमारा वो वीडियो देखा हो, 40-50 हजार स्टूडेंट ने देखा है, तो आपने भी देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कवियों के जीवन परिचय पर। भैया लेखक का जीवन परिचय हुआ तो कभी भी किसी से कम नहीं है कविताओं में। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, दैट्स टू पोएट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों कवि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आप एक और कवि का नाम लिख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ये 2-3 कवि आपको 5 में 5 दिलाकर रहेंगे। ये जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी आपके पीछे पीछे क्यों चलते हैं? हाई स्कूल में भी थे, अब इंटर में भी आ गए। इनका मानना है कि जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनको हम नंबर दिलाकर रहेंगे, 1 ना 1% तो बढ़वा ही देंगे। ये आपका साथ दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये देखिए 5 में 5 नंबर आपको दिला रहे हैं, 1% नंबर आपका बढ़ेगा। तो ये सोचते हैं जब तक इनका 1% नहीं बढ़वा दूंगा तब तक मैं इनके सिलेबस से नहीं जाऊंगा। तो आपके हाई स्कूल में भी थे और इंटर में भी हैं ये, तो इनको जरूर याद कीजिए क्योंकि ये आपके साथ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है, ये फिक्स टॉपिक है। देखिए मैंने 10 नंबर आपका फिक्स बताया है। ये जो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर इसका फिक्स है, कवि का जीवन परिचय इसका भी 5 नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता अगर इनका पढ़ लेंगे। और ये कहानी का तो एकदम फिक्स है, 100% मैं बोल सकता हूं। देखिए 2 कहानियां हैं, एक पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। देखिए 2 कहानी है, पंचलाइट बहादुर, एक ध्रुव यात्रा भी है लाटी, उसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन पंचलाइट कहानी, इसमें 2 पहलू होते हैं कहानी में। देखिए सबसे पहला उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य पर्पस, ठीक है, और दूसरा सारांश, सारांश। तो देखिए आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पढ़ लेना है और इसका सारांश पढ़ लेना है, 5 नंबर क्लियर। लेकिन अभी एक और कहानी है, मतलब जो कहानियां होती है उसका उद्देश्य और सारांश पढ़ना है। दूसरा है बहादुर कहानी, बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। देखिए बहादुर कहानी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 साल का लड़का है, उसके साथ बहुत ज्यादा कटु व्यवहार किया जाता है, अपने घर को छोड़ के चला आता है, दूसरे के घर नौकरी करता है, फिर उसके साथ बहुत ज्यादा कटु व्यवहार किया जाता है। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश पढ़ लीजिए, मतलब पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी, ये दोनों आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसका उद्देश्य और इसका सारांश पढ़ लीजिए भैया। ये 5 नंबर आपके फिक्स हैं, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूं। कुछ भी सर्च करना है, टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चर लगाओ, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं, बस आप लोग क्या करते हैं, बहाने ढूंढते हैं, सर आपने अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक है, ऐसा मत बोलिए, दिल को धक्का सा लगता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां खंड काव्य पे आते हैं भैया। खंड काव्य में ये एक ऐसा टॉपिक है इकलौता जो जिले में अलग अलग होता है, मतलब कुछ जिलों को एक समूह में रखा गया है, कुछ जिले में एक, जैसे आपका त्यागपथी, श्रवण कुमार, रश्मि रथी, ठीक है, ऐसे ऐसे मुक्ति यज्ञ, ऐसे ऐसे खंड काव्य हैं। आप में कौन सा है और आप किस जिले से हैं मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, हमारे में भैया है त्यागपथी, त्यागपथी, ठीक है, फिर से एक बार वंस अगेन, त्यागपथी। और हम हैं कहां से भैया, उत्तर प्रदेश, गोंडा। ठीक, तो हमारे में त्यागपथी है। आप में कौन सा है, किसमें मुक्ति यज्ञ है, श्रवण कुमार है, और त्यागपथी किसमें है बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा उसको, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जिला वाइज डिफरेंट होता है, कुछ जिलों का एक होता है, कुछ जिले का अलग होता है। तो ये खंड काव्य जो है इसका नंबर फिक्स होता है। आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो आपका खंड काव्य जो आप में है उसको पढ़ लीजिए, ये 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है। तो हमारा कितना नंबर फिक्स हो गया, जीवन परिचय का 10 नंबर, कहानी का 5 नंबर और इसका 5 नंबर, 20 नंबर बिल्कुल फिक्स की कैटेगरी में रख दीजिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने नहीं पढ़ाया, कुछ भी सर्च करोगे सब मिलेगा, मैं कहता रहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भैया संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, 7 नंबर का ये आता है।
ठीक है। अब संस्कृत आप में से कितने लोगों का अच्छा है, तेज है, आप पढ़ लेते हैं जैसे हिंदी पढ़ी जाती है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत देखिए इसमें 2 चैप्टर जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कौन कौन से? संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालवीय, मतलब हमारी संस्कृत भाषा का महत्व और महामना मालवीय, ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक गद्यांश आता है। एक और चैप्टर लिख लीजिए, महामना मालवीय है, पंचशील सिद्धांता, ये चैप्टर, मतलब संस्कृत भाषा या महत्तम, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन 3 चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ लिए ये 7 नंबर फिक्स है। ये भी फिक्स की कैटेगरी में आता है। बाकी उसमें जातक कथा और भी 1-2 चैप्टर पढ़, उनको भी लीजिएगा, लेकिन दैट्स 3 चैप्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसमें कुछ करना भी तो नहीं होता, लेखक का नाम लिखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम लिखना है, लिख दोगे, सिंपल सा है। सब में कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको एक गद्यांश दिया गया उसमें कीवर्ड होते हैं कि भैया ये वाला गद्यांश इस चैप्टर का हो सकता है, कैन बी। ठीक है, तो ये 2-3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे ये 7 नंबर भी क्लियर, 27 नंबर हमारा एकदम फिक्स हो गया। ठीक है, अब जो भैया टॉपिक मैं लेकर आया हूं ये तो 100% फिक्स है, मैं 1% भी कम नहीं कहूंगा, 100% फिक्स है। लिख लीजिए, संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या इसी को श्लोक भी बोलते हैं, और श्लोक का एकमात्र चैप्टर आपके हिंदी में है वो है सुभाषित रत्नानी। इसमें जो है 10, 12, 15 जो भी श्लोक हैं उसका अगर आपने हिंदी मीनिंग पढ़ लिया, ये 7 नंबर ऐसे करके एग्जामिनर 7/7 ये देगा बिल्कुल। और भी एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर तो है ही, इससे एक ना एक आने हैं। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें एक श्लोक दिया गया, मतलब एक श्लोक सिर्फ, उसको पढ़ लीजिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया और जो छोटे छोटे एक श्लोक चैप्टर के नीचे दिए गए हैं उसको पढ़ लिया, ये नंबर क्लियर हो गया, 7 नंबर। ये सबसे ज्यादा फिक्स टॉपिक होता है हमारी हिंदी में, मतलब जो संस्कृत का पद्यांश है यही एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम से फिक्स है, 100% फिक्स है। मतलब एक चैप्टर पढ़ लीजिए जिसमें श्लोक है, बाकी 2-3 चैप्टर में छोटे छोटे एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, नंबर फिक्स है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया हमारा हिंदी व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन फिक्स नहीं है। जैसे देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गया, भैया इसको मैं फिक्स कैसे बोल सकता हूं, कौन सा क्वेश्चन आ जाए क्या पता। तो ये इजी बहुत होता है। देखिए 4 आपको मुहावरे दिए जाएंगे, उसमें से एक ही करना होगा। कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी हो। क्या करना है, आपको मुहावरा दिया गया उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। नहीं कर सकते, अरे छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है, 2 नंबर ये भी फिक्स होता है, कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक है ये नया आया है, नाम है भैया, देखो रुको बताते हैं, ये टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो देखिए, वो जो टॉपिक है वो है आपठित गद्यांश। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। संधि विच्छेद इसको मत पढ़िएगा, 12th जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, और ये विभक्ति और वचन इसको भी मत पढ़िएगा। ये आपका आता था 3 नंबर का संधि विच्छेद। ठीक है, ये हटा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर का आपका विभक्ति और वचन आता था, इसको भी हटा दिया गया है। इन दोनों को हटाकर क्या ऐड किया गया है, देखिए इन दोनों को हटाकर ऐड कर दिया गया है आपठित गद्यांश। आपठित गद्यांश, और कितने नंबर का है ये, 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का ये ऐड कर दिया गया है। ठीक, हमसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर संधि विच्छेद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, विभक्ति और वचन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखिए भैया सामान्य हिंदी वाले बिल्कुल मत पढ़िएगा, ये नहीं है। आप जाकर मॉडल पेपर देख लीजिए यूपी बोर्ड का, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपठित गद्यांश ऐड किया गया है, संधि विच्छेद विभक्ति और वचन हटा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा था ताकि मैं इसको आपके सामने काटूं और आप इसको अगर पढ़ रहे हैं मत पढ़िए। ठीक है, बेकार है पढ़ना। तो आपठित गद्यांश आपको पढ़ना है, ये 5 नंबर का आएगा। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, एक गद्यांश दिया गया। आपठित गद्यांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसकी जिसकी इंग्लिश तेज होगी पता चल गया होगा, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो देखिए एक गद्यांश दिया गया, उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी, और उसी गद्यांश से रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए। 5 का आंसर लिख दीजिए, 5 नंबर ले जाइए। क्या है, मतलब गद्यांश है, गद्यांश से ही संबंधित नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उसी बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर दो, 5 नंबर ले जाओ। सॉल्व करना भी मैंने बताया, मैराथन क्लास में मैंने आपको बताया है कि आपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये भी फिक्स है। लेकिन चलो
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ और टॉपिक है हमारे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। देखिए मैं इनका एक ट्रिक बता देता हूं। शब्द युग्म है, शब्द अर्थ है, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्य संशोधन है। ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें ये मैं नहीं बताता कि भैया ये वाला प्रश्न पढ़ लो यही आएगा। इसमें एक ट्रिक है, आप लोग 5 से 10 क्वेश्चन अगर डेली पढ़ते हैं एक टॉपिक का, तो आप सोचिए 30 दिन में 300 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सिर्फ 100 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे, ये सारे टॉपिक फिक्स हैं और बहुत इजी होते हैं। वाक्य संशोधन है, 2 ही करना होता है, 3-4 दिए रहते हैं, कितना इजी है। सारी चीजें इजी हैं, हिंदी में कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग वही नहीं जान पाएंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरा पर्पस है, अब एग्जाम आ रहे हैं, अब आप ये जानिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदी में, ठीक है। अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब आते हैं रस छंद अलंकार पर। देखिए रस 2 नंबर का आता है। रस भैया इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, बस हो गया। 4 रस पढ़ लीजिए, ये 2 नंबर क्लियर, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए एक और टॉपिक है, 2 नंबर ये क्लियर हो गया। परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़िएगा। छंद में आप दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां पढ़ लीजिए, 2 नंबर ये भी क्लियर मात्रा के साथ, ठीक है। उसके बाद में है अलंकार, ठीक है, अलंकार। इसमें भी आप लोग अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक पढ़ लीजिए, 2 नंबर ये भी क्लियर। कितना ज्यादा इजी है, ये 6 नंबर एकदम फिक्स होते हैं। रस छंद अलंकार के 6 नंबर एकदम से फिक्स होते हैं और मैंने आपको रस छंद अलंकार तीनों एक वीडियो में पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट उस वीडियो को देखेगा उसका 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, 20 से 22 मिनट का वीडियो देखने से आपका 6 नंबर फिक्स। कितना ज्यादा, 22 मिनट में 6 नंबर फिक्स हो जाए, कौन नहीं करना चाहेगा? 1% से ज्यादा नंबर फिक्स। आगे बढ़ते हैं, पत्र लेखन पर आते हैं भैया। 6 नंबर का आता है। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए पत्र लेखन, एक पत्र दिया गया, इसमें आवेदन पत्र या कुछ और प्रकार के पत्र आ सकते हैं, शिकायत पत्र हो गया, ठीक है। तो इसमें है क्या? तरीका समझो, मेथड समझो कि पत्र लिखने का सही तरीका क्या होगा। ये नंबर आपके हाथ में है। सिर्फ पत्र में देखिए कोई चीज एकदम रटने से नहीं समझ में आती कि आप रटकर चले गए वही जाकर लिख देंगे नंबर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन दूसरा आ गया तो क्या करोगे? तरीका समझो, पकड़ो कि कैसे लिखते हैं इसको। मैंने आपको पत्र लिखना भी सिखाया है, पत्र कैसे लिखे शुभम लेक्चरर सर्च करो आ जाएगा। तो ये पत्र कैसे लिखे तरीका अगर आप समझ गए, किसी भी टॉपिक पर पत्र चुटकियों में लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेन पॉइंट समझो, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीका पढ़ने का। हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है वो 5 से 6 घंटे पढ़कर दिन भर में वो टॉपर बन जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। वो जो होते हैं हार्ड वर्क वाले, चलो यार याद कर लेते हैं पत्र लेखन, याद कर देंगे, आएगा क्यों नहीं, बाद में पता चला दूसरा आ गया। जो स्मार्ट तरीके वाले होते हैं इसका तरीका समझ लेते हैं कि कैसे पत्र लिखते हैं, वो तरीका समझ के कोई भी पत्र आए लिख देंगे। हिंदी में ही तो लिखना है, कौन सा इंग्लिश में लिखना है? अंग्रेज थोड़ी ना है हम, ठीक है। मतलब इंग्लिश का भी पेपर होता है, लेकिन देखिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक निबंध पर। 9 नंबर का ये आता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं तो बता दूं कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, पहले आपके लिए हाजिर कर दूं। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, आतंकवाद समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। मेरे अकॉर्डिंग देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, हमारा जो एनवायरनमेंट है लगातार पॉल्यूट होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, तो इस पर निबंध आ सकता है। आतंकवाद, टेररिज्म भी बहुत ज्यादा हावी है, इधर उधर देखिए कितने ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म, आतंकवाद जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी की समस्या, भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, युवा, तो उस पर आपको एक निबंध लिखना दिया जा सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या भी लगातार इंडिया हमारी भारत की बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है। तो इसी के कारण रोजगार भी नहीं मिल रहा है सबको, जनसंख्या बढ़ेगी कहां से रोजगार लाएंगे भाई, देश चलाना है। तो ये आपका हो गया 5 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध। इसमें तरीका क्या है लिखने का? देखो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो हेडिंग डालते हैं हम लोग, ये आप लोग सही से डालिएगा। सबसे पहला हेडिंग निबंध का प्रस्तावना होता है, सबसे लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है, और बीच में उसी से रिलेटेड हेडिंग डालना। जैसे देखिए पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, तो इसमें आपने पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान का निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालिए, फिर लिखिए पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ,
फिर लिखिए पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण हेडिंग डालिए, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, कैसे इसको रोक सकते हैं, फिर उपसंहार, ठीक है। बस हो गया, 10 नंबर फिक्स हो गया, 9 नंबर, ठीक है। तो ये आपका होगा निबंध। तो भैया आज के इस क्लास में हमने आपको पूरा हिंदी का बताया भैया, ऑपरेशन किया कि कैसे आपको पूरे हिंदी की तैयारी करनी है। देखिए सारी चीजें, कोई भी टॉपिक मैंने यहां पे मिस नहीं किया है, ताकि आपको बाद में चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग तैयारी करेंगे, देखिए सारी चीजें मैंने आपको बताया है, देखिए सारी चीजें, तो अगर इस तरह से तैयारी करोगे मेरे अकॉर्डिंग 100 में ये 99 लेकर आओगे, कोई नहीं रोक सकता। हिंदी की बहुत सारी मैराथन क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब प्रोवाइड कब कराएंगे, जब हमारे और आपके बीच में अच्छा कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर हमसे कांटेक्ट लगातार बनाए रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से आपको, आपके पास बार बार हमारा वीडियो आता रहेगा, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा, दोनों से बेनिफिट है आपको। तो ये कर दीजिएगा, ऐसे ही मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक। तो ये सारे इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर फिनिश करेंगे। ऐसे तैयारी करो, हिंदी में टॉपर बनकर आओगे और एक दिन 100 में 99 लेकर आओगे। इसको तो ऐसे तैयार कर दो, बाकी सब्जेक्ट को भी मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, टेंशन मत लो जब तक है हम, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।